नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक बहुत ही हंसने वाला, बहुत ही आप कह लो मजाकिया स्टेटमेंट सामने आया है। और इस स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि इंडिया को वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट आने वाले कुछ सालों में पीछे छोड़ देंगे, वो इंडिया को आने वाले कुछ सालों में हरा देंगे। अब आपको भी ये स्टेटमेंट सुन करके हंसी आ रही होगी, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ इतने बोल्ड स्टेटमेंट आखिर किस बेसिस पर दे पा रहे हैं। अगर किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतने बड़े स्टेटमेंट्स देता है, जैसे सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कोई स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो वो साल 2047 की बात कर रहे हैं। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि वो आने वाले 20-30 साल आगे की बात कर रहे हैं। साल 2047 में हम इस लेवल पर होंगे या हम यहाँ पर खड़े होंगे। इतने सालों की का टाइम क्यों लिया जा रहा है? बिकॉज दैट इज वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लीडर, दैट इज वॉट यू एक्सपेक्ट कि वो प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर कोई क्लेम करेगा कि इतने साल ये मेहनत करेंगे, अगर इतना इंक्लूसिव ग्रोथ रहा तो हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे और ये एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एज अ सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आने वाले कुछ चंद सालों की बात कर रहे हैं कि आने वाले कुछ टाइम में ही इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इतना पीछे कर देगा। अब ये बात सुन के सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ इंडिया के लोग या सिर्फ दुनिया के दूसरी कंट्रीज़ के लोग नहीं, बल्कि पाकिस्तान के जो लोकल्स हैं वो भी हंसी आ रही है, उनको भी हंसी आ रही है, उनके भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। समझते हैं पूरे डिटेल में। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट के बाद जो कोर्स फीस है 15 मंथ्स की वो 23,499 और 18 मंथ्स की वो 24,999 हो चुकी है। इस पूरे बैच के बारे में मैं आपको डिटेल में अंत में समझा दूंगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो जो शहबाज शरीफ हैं, जो कि अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, हालांकि सबसे पहले तो क्लेम यही है कि वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वही वो गलती से बन गए हैं। उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए था, इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था। बहुत लोग ऐसा मानते हैं। इमरान खान को जबरदस्ती जेल में डाला गया, वो सारी कॉन्ट्रोवर्सी आपको पता है। अब वो पंजाब के प्रोविंस में, अब देखो यहाँ पर जो पंजाब का प्रोविंस है ना, ये सारे जितने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए जाते हैं ये पंजाब के प्रोविंस में दिए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा रोल पंजाब प्रोविंस का होता है। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पंजाब के प्रोविंस में एक रैली कर रहे थे और उस रैली के दौरान उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे पूरी दुनिया इस समय जिसको सुन करके हंस रही है। ये वीडियो पूरी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और उस स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इंडिया को पीछे छोड़ देंगे। और यहाँ तक नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि उनका नाम बदल दिया जाए अगर वो ये करके नहीं दिखाते हैं तो। अब वो जब ये इनका नाम बदल दिया जाए ये कह दिया उन्होंने, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई आप अपना नया नाम सोच लो, बिकॉज ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जो आप कह रहे हो। क्यों नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल? इसका एकदम बिल्कुल साफ साफ एग्जाम्पल क्या है? अभी कुछ दिनों पहले हम पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के बयान देख रहे थे। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनको आईएमएफ से या उनको वर्ल्ड बैंक से या उनको एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो लोन मिलना है उसको मिलने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्यों दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि ये सारी जो फोरम्स हैं, सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान अपने यहाँ पर सीरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे। वरना क्या होगा कि ये लोन का पैसा जो है ये सिर्फ और सिर्फ सब्सिडीज देने में बांट देते हैं और इस पैसे से ये अपना सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं करते हैं अपनी इकॉनमी का। और क्योंकि ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगा तो फिर उसके बाद 4 साल बाद फिर ही आ जाएंगे मांगने। तो ये चीज़ बाहर की ऑर्गेनाइजेशन समझ रही हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी समझ रही हैं इस बात को, और इसीलिए वो कह रही हैं कि भाई आप अपने यहाँ पर सीरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करो। सीरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है आप यहाँ पर अपने यहाँ पर टैक्स पॉलिसी पे चेंजेस लाओ। ये बात अभी 2 दिन पहले मैं ही डिस्कस कर रहा था यहीं पर खड़े होकर के कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का ये बयान आया है। उस बयान के बाद जब शहबाज शरीफ ऐसे बयान देंगे तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया, उनकी कंट्री तो हंसेगी और पूरी दुनिया भी हंसेगी। उन्होंने जो सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा अगर मैंने पूरी ताकत से इंडिया को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट नहीं हरा दिया। अपने आप को तो उन्होंने कह ही दिया कि मेरा नाम बदल देना। ये ट्विटर पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी जो कि पूरी तरीके से वायरल हो रही है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने भाई की भी कसम खा ली कि भाई मैं नवाज शरीफ का बहुत बड़ा फैन हूं और नवाज शरीफ के ऊपर मैं कसम खाता हूं
कि हम दोनों भाई मिल करके इस पूरी कंट्री पाकिस्तान को इंडिया से आगे लेकर के जाएंगे। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही है कि वो जिस कंट्री से कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी इकोनॉमी कहाँ पर है। ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाली कंट्री से वो कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो खुद कहाँ पर खड़े, वो लगभग $250 बिलियन पर खड़े हैं। इतना बड़ा गैप कैसे वो फुलफिल करेंगे? देखो, इन टर्म्स ऑफ साइज तो इंडिया है ही बड़ा, ऑब्वियस सी बात है, और इन टर्म्स ऑफ साइज आप बड़े हो, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आप बड़े हो, उसका इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। ये बात शायद शहबाज शरीफ के दिमाग में नहीं घुस रही है, या उनको शायद समझ में नहीं आ रही है, या वो ऐसे स्टेटमेंट्स किस बेसिस पर दे पा रहे हैं ये शायद उनकी पार्टी के लोगों को भी नहीं समझ में आ रही है। खुद उनके फाइनेंस मिनिस्टर को भी नहीं समझ में आ रही है कि ये वो ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे देते हैं। कहा जाता है कि शहबाज शरीफ जाने जाते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स देने के लिए, वो हमेशा ऐसे स्पीचेस देते रहते हैं, और ख़ास तौर से जब वो जाते हैं पंजाब के प्रोविंस में तो ओवरली खुश हो जाते हैं, और वही उनके बॉडी लैंग्वेज में दिख भी रहा था। वो इतने ओवर एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने मतलब पोडियम को पीटने लग गए, पूरा कूदने लग गए वहाँ पर क्राउड के सामने, वहाँ पर स्टेज पर कूदने लग गए, और कूद कूद कर उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि भाई मैं पाकिस्तान को इंडिया से भी आगे लेकर के जाऊंगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। अब पाकिस्तान में जो रियल सिचुएशन है वो क्या है? पाकिस्तान के लोगों को पूरे घंटे इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक चीज़ जो कोई भी एक्सपेक्ट करता है अपनी कंट्री की गवर्नमेंट से, वो भी पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिल पा रही है। अब आप समझ सकते हो कि ये चीज़ जब लोग वहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही है, वहाँ के लोग इंडिया को इकोनॉमी और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पर हराने का सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि लोग प्रैक्टिकल हैं, लोगों में वो सत्ता का नशा नहीं चढ़ा हुआ है। ये बात शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आ रही है कि जो उनकी इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े डींगे जो वो बोलते हैं हम हर इलेक्शन में, अब लोग उससे तंग आ चुके हैं, और लोगों ने इस चीज़ का गुस्सा अब ट्विटर पर दिखाना शुरू कर दिया है। अगर आप देखोगे तो ये जो उनकी पूरा जो ट्विटर है वो इस पोस्ट से आपको भरा हुआ मिल जाएगा। आप अभी जाकर के ट्विटर चेक करिए, आपको भरा हुआ मिलेगा, और वहाँ पर और कंट्री के लोगों को तो छोड़ दीजिए, खुद पाकिस्तान के लोगों ने बहुत सारे वहाँ पर कमेंट्स कर रखे हैं, बहुत सारे रीट्वीट्स कर रखे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं शहबाज शरीफ, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। रियलिटी क्या है? IMF से इनको लोन मिलने वाला है, और इनको लग रहा है कि इस लोन का फिर से इस्तेमाल करके हम इलेक्शंस जीत जाते हैं, लोगों को फिर से मीठी गोलियां देते हैं, कुछ सब्सिडीज़ बांटते हैं, कुछ फ्रीबीज देते हैं, और दोबारा से लोगों को मन जीत करके उनका दोबारा से गवर्नमेंट में आ जाते हैं। अब लोग उससे तंग आ चुके हैं, और लोगों ने इसके पीछे बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्ट किया और कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉल्स प्रॉमिसेस हैं, इसको डिलीवर करने का इनका कोई एजेंडा है ही नहीं, इसको ये करना ही नहीं चाहते हैं पूरा, और ये हर इलेक्शन में और हर बार जब भी ये रैली वैली में जाते हैं ये इसी तरीके के फॉल्स प्रॉमिसेस करते रहते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि भाई आप जो है अपने लिए नया नाम सोच लो। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि पता नहीं ये कौन से नशे में रहते हैं, ये क्या स्मोक करके आते हैं, क्या किस नशे में रहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, और ये क्यों पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हैं ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे करके। तो आप समझ सकते हो कि शहबाज शरीफ को कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज इस स्टेटमेंट के बाद किया जा रहा है। आप इस स्टेटमेंट पर क्या सोचते हो ज़रूर से बताइएगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी CSC के सभी कोर्सेज में आपको सीधा 60% का डिस्काउंट दे दिया है। 60% के डिस्काउंट के बाद आपकी जो कोर्स फीस है 15 मंथ्स की वो 23,499 हो जाती है, और 18 मंथ्स की वो 24,999 हो जाती है। इस पूरे कोर्स में आपको GS, CCIT और टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। मेंस की जितनी टेस्ट सीरीज है उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, और 1-to-1 मेंटोरशिप भी यहाँ पर दी जाएगी आपको। अब अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT 10 यूज़ करना। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।